डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षार्थियों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेट की पाठशाला में। आप सभी प्रशिक्षार्थियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैंने आपके लिए यूनिट फर्स्ट 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा, अभाज्य गुणनखंड एवं भाग गणित विषय से एक क्विक रिवीजन वीडियो लेकर आया हूं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वीडियो आपको 1 से 2 नंबर आपकी परीक्षा में दिलवा सकता है। अतः आपसे निवेदन है कि पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए और क्विक रिवीजन के अंतर्गत पहला प्रश्न है 125, 220 तथा 275 का लासा ज्ञात कीजिए गुणनखंड विधि से। चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले हम 125, 220 तथा 275 का गुणनखंड कर लेंगे। चलिए करते हैं 125 का गुणनखंड। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हमको 125 लिखकर और उसे डिवाइड करना है सबसे छोटी संख्या से। तो सबसे छोटी संख्या जो 125 को डिवाइड कर दे वो क्या है? यह संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि यह संख्या के लास्ट में ना तो 0 है, ना तो 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है इत्यादि। तो यह संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। संख्याओं का योग करने पर अगर संख्या 3 से डिविजिबल है तो संख्या 3 से डिवाइड होती है। तो यह संख्या क्या 3 से डिविजिबल है देख लेते हैं। 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो यह संख्या भी 3 से डिविजिबल नहीं है। अब अगली संख्या 4, 4 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट में ना तो 0 2 4 6 है ही नहीं। अगर और लास्ट की 2 संख्याएं जो 4 से डिविजिबल होती हैं वह संख्याएं 4 से डिविजिबल होती हैं। तो 25 4 से डिविजिबल है नहीं, तो यह संख्या भी 4 से डिविजिबल नहीं है। अब आती है अगली संख्या 5। यह संख्या 5 से डिविजिबल है, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। तो जो संख्याएं 0 और 5 से डिविजिबल होती हैं वह संख्याएं 5 से डिविजिबल होती है। तो इससे सबसे पहले 5 से डिविजिबल कर लेते हैं। तो कितना आ गया? 5 दूना 10, 2 12, 5 25। फिर देखिए, फिर 5 बढ़ गया तो कितना आएगा? ये 5 25 और ये 5 आया। अब देखिए 1 आया, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे कि 125 बराबर क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? 5 गुणे 5 और गुणे 5, ये हो गया। इसी प्रकार अगर हम देख लें 220 के बारे में, इसका भी हम लोग इसी तरह गुणनखंड कर लेते हैं। 220 को देखिए, अब 220 किससे डिविजिबल है? सबसे पहले ये 2 से डिविजिबल है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि जो संख्याएं के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो 2 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 इकन्ना में 2, 2 इकन्ना में 2 और 0 ये बचा। फिर देखिए 0 है तो ये फिर से 2 से डिविजिबल है। अब देखिए 2 पंचे 10 और ये 2 पंचे 10। 55 है, 55 किससे डिविजिबल? जिसकी संख्या के लास्ट में 5 है वह 5 से डिविजिबल होती है। ये 5 हो गया। होता है 11 पचे 55 और ये 11 हो गया। अब देखिए ये आपका 1 हो गया। इसी प्रकार हम लोग लिख लेंगे 220 बराबर, 220 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 11 के, ये हो गया। अब अगली संख्या है आपकी, ये भी देख लेते हैं। अगली संख्या आपकी दी गई 275। अब 275 को इसी तरह गुणनखंड कर लेते हैं। 275। अब देखिए अगर संख्या ये तो 2 से डिविजिबल नहीं है, ना 4 से, तो 3 से। 3 से देख लेते हैं। 7 5 12 2 14, 14 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब अगली संख्या आती है 5। 5 से देख लेते हैं, तो 5 से डिविजिबल हो जाए, क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 5 25 और ये कितना बचा आपका? 2 5 25। अब ये किससे होगी? फिर 5 से होगा। ये 5 हुआ। ये आपका 11 हुआ। ये आपका 11 से डिविजिबल है, क्योंकि 11 किसी से डिविजिबल नहीं होता। इसी प्रकार हम लोग लिख लेंगे यार 275 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 5 गुणे 5 और गुणे 11। अब गुणनखंड विधि से लासा निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? लिख लीजिए कि 125, 220, 275 का गुणनखंड
खंड विधि से लाशा क्या हो जाएगा आपका? जो संख्याएं के घात सबसे ज़्यादा उस वही हम लोग इसमें लिखते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे 2 की सबसे अधिकतम घात क्या है? 2 की पावर 2, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 की पावर 2। फिर अगली संख्या देखिए क्या है? 5 है, तो 5 की सबसे अधिकतम पावर क्या है इसमें? 5 की पावर 3, तो यहाँ कितनी हो जाएगी आपकी? 5 की पावर 3 लिख लीजिए। और 11 की सबसे अधिकतम पावर क्या है? 11 एक बार यहाँ है, 11 एक बार यहाँ है, मतलब एक ही आएगा, तो गुणे 11 हो जाएगा। अब इसका गुणन कर लीजिए। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 5 का क्यूब क्या होता है? 5 25 पंचे 125, और ये आपका हो गया गुणे 11। अब देखिए 125 का 4 से गुणा करेंगे, कितना आएगा आपका? 125 चौके 500 और गुणे 11, ये आपका कितना आ गया? 11 पच्चे 55, 55 100, इसका लासा आ गया। तो 125 220 275 का गुणनखंड में से लासा कितना आ गया? 5500 आंसर आ गया। आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इससे पहले प्रश्न में हमने लासा ज्ञात किया था गुणनखंड बीज से। इस प्रश्न में हम ज्ञात करेंगे लासा भाग बीज से। तो प्रश्न दिया हुआ है 200 250 तथा 300 का लासा ज्ञात कीजिए भाग बीज से। यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हल बराबर क्या हो जाएगा आपका? 200 250 300 का लासा भाग विधि से। अब इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तीनों संख्याओं को एक साथ लिख लेते हैं। लिख लीजिए 200 कामा 250 और ये 300 हो गया। अब इसको डिवाइड करिए। तो सबसे छोटी संख्या आपकी क्या है? आपकी 2 है, तो 2 से डिवाइजेबल हो जाए क्योंकि सबके लास्ट में 0 है। तो 2 ये 100 बार जाएगा। ये कितनी बार जाएगा आपका? 125 बार जाएगा। ये आपका 150 बार जाएगा। अब देखिए फिर 0 है, फिर 2 से डिविजिबल कर लीजिए। ये आपका 50 हो गया। ये आपका डिविजिबल होगा नहीं तो 125 हो गया। ये आपका 75 हो गया। अब देखिए किससे डिविजिबल है? 7 5 12, मतलब ये 3 से डिविजिबल है। और उससे पहले देखिए 50 है, 50 अभी भी 2 से डिविजिबल होगा, तो ये इसको 2 से डिविजिबल कर लीजिए। तो ये हो गया आपका 25, ये 125 और ये 75 हो गया। अब देखिए अब किससे डिविजिबल होगा? 75 दिया है, 75 किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 7 और प्लस 5 12 है, 12 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे 3 से डिविजिबल कर लीजिए। डिवाइड करने पे आपका क्या है? आपका 25 तो 3 से डिवाइड नहीं होता है, 125 भी नहीं होगा, और ये 75 हो जाएगा। तो 75 किस होगा? 25 नहीं है 75, 25 हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या संख्या डिविजिबल है? 3 से नहीं है। तो अगली संख्या किसी डिविजिबल है? ये 5 से, क्योंकि लास्ट में आपका 5 दिया हुआ है। अब 5 से डिविजिबल करेंगे तो क्या आएगा? 5 25, और इसको करेंगे तो कितना आएगा? 25 पंचे 125, और ये 5 आया। अब आगे देखिए इसके। अब फिर से इसे 5 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने पे आपका क्या आएगा? 5 का नाम 5 5 25 और 1, ये 5 आया। फिर 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 1 1 और 1। तो क्या हो जाएगा आपका? ये देखिए यहाँ पे, तो लाशा लघुत्तम समापवर्तक बराबर क्या हो जाएगा आपका? सबका आपस में गुणा कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो ये नोट कर दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 2 दिया हुआ है, फिर 3 एक बार दिया गया और 5 3 बार दिया गया है। अब इसको गुणा कर लीजिए। ये देखिए कितना है? 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, ये 24 ऐसे हो गया, गुणे 5 और गुणे 5। अब देखिए, अब
अब कर लीजिए 24 का 5 में गुणा, 24 पंचे होता है 120 और 5 का 5 में गुणा करेंगे 25 हो गया। अब आप इसको आसानी से गुणा कर सकते हैं, तो ये 0 हो गया। 25 दूना 50 के 0, हासिल 5 आता है। 25 इकन्नम 25 और 5 30। तो इसका लासापा कितना आ गया आपका 200, 250 और 300 का लासा कितना आ गया आपका 3000। इसका आंसर हो गया। आशा करते हैं यह भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने आपको गुणनखंड विधि और भाग विधि से लासा निकालना बता दिया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब प्रश्न दिया गया है 120, 144 एवं 204 के अभाज्य गुणनखंडों द्वारा मासा ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न आपका मासा ज्ञात करना है, वो भी अभाज्य गुणनखंडों से। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कैसे मासा निकालते हैं अभाज्य गुणनखंडों से, ये भी देख लेते हैं। तो देखिए हल लिख दीजिए यहाँ पे। अब आप जिस तरह हमने पहले 120 और इस तरह के प्रश्न जो 120 और पीछे वाले प्रश्न पहले प्रश्न किए हैं कि आप उसके गुणनखंड निकाल लीजिए, उस तरह आप कर लीजिएगा। तो 120 को हम किस तरह लिख सकते हैं ये देख लीजिए। 120 को लिख देंगे 2 दूना 4 दूना 8 तिरिक 24 और पंचे 120 होता है। इसको आप उस तरह करके मतलब भाग दे करके कर सकते हैं। मैं इसको अब इस तरह कर रहा हूँ क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों के बीच से इस तरह हम कर सकते हैं। इस तरह इतना आपको प्रैक्टिस होना चाहिए कि आप इस तरह अभाज्य गुणनखंड आप लिख सकें। अब 120 का मैंने लिख दिया। अब 144 का लिख लेते हैं इसी तरीके से। 144 को क्या लिखें 2 दूना 4 दूना 8 तिरिक 8 हो गया, 8 दूना 16 16 तिया 48 और 48 तिया कितना हो गया आपका 144 हो गया आपका। अब 204 दिया हुआ, 204 को भी इसी तरह लिख लीजिए। तो 204 क्या हो जाएगा आपका 2 दूना 4 4 तिहाई 12 और 17। ये आपका 204 का गुणनखंड हो गया। तो अब अभिष्ट मासापा मतलब मासापा बराबर क्या हो जाएगा, अतः मासापा बराबर, अतः माशा बराबर क्या हो जाएगा आपका। उसमें क्या था कि सबकी अधिकतम घात को लिया जाता है और मासा में सबसे न्यूनतम घात को लिया जाता है। तो दो इसमें बताइए सबसे कितनी बार आया हुआ है जो कॉमन है सब में। तो देखिए 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर कितना है 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है। तो सबसे कम बार कितनी बार 2 की पावर 2 बार आया। तो 2 की पावर 2 कर दीजिए। और कोई भी चीज़ कॉमन है किसी में, यहाँ पे 3 एक बार है, यहाँ भी 3 एक बार, यहाँ भी 3 बार, तो 3 कर दीजिए। अब देखिए 5 यहाँ है, 5 यहाँ नहीं है, 5 यहाँ नहीं, तो 5 यहाँ नहीं लिखेंगे। 17 यहाँ है, 17 यहाँ नहीं, 17 यहाँ पे है, 17 यहाँ नहीं है, 17 यहाँ नहीं, तो यहाँ 17 नहीं लिखेंगे। अब 2 की पावर 2 कितना होता है 4 और गुणे 3, और ये कितना हो गया आपका 12। तो ये अभिष्ट गुणनखंड मतलब अभाज्य गुणनखंड द्वारा मासापा कितना आ गया इसका 12 आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न दिया है 671, 781 एवं 1441 का भाग विधि से मासा ज्ञात कीजिए। इससे पिछला प्रश्न आपका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा ज्ञात करना था और इस विधि में हम भाग विधि से मासा निकालेंगे। चलिए इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें 671, तो यहाँ पे हल लिख लीजिए। तो सबसे छोटी संख्या आपका यहाँ लिख दीजिए पहले 671, 781 और 1441 का भाग विधि से माशा बराबर। अब इसमें क्या करते हैं कि सबसे छोटी संख्या आपकी दी है 671, तो सबसे पहले दो छोटी संख्याओं को आपस में भाग कर लेते। तो सबसे पहले 671 को यहाँ लिख लीजिए, जो सबसे छोटी संख्या उसको भाग करना है किसमें आपको 781 में। ठीक है। अब आप देखिए 671 का पहाड़ा पढ़िए और 781 से ज़्यादा ना हो, तो कितनी बार जाएगा आपका ये जाएगा एक बार। ये आपका कितना होगा 671, घटाने पे आपका कितना आया 0 आया। 8 में से 7 गया 1 आया, 7 में से 6 गया 1 आया। अब 110 आया। अब इसी 110 को जो है फिर जो यहाँ पे 671 दिया इसमें भाग देना है 110 से। तो 671 यहाँ कर लीजिए। अब 671 यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा बताइए। आप इसको पहाड़ा पढ़ लीजिए। ये जाएगा कितनी बार
110 का 6 बार गुणा लेंगे 660 होगा, तो 6 बार पढ़ लीजिए। तो ये आ गया आपका 660। अब बचा कितना आपका, एक बचा, एक में से 0 गया, एक 7 में से एक 6 गया, एक बचा, ये 6 में से 6 गया, कट गया। अब देखिए फिर यही चीज़ करते हैं कि अब हमें इसको यहाँ लिखना पड़ेगा। 110 है तो ये एक बार गया तो क्या है 11, ये कट गया आपका। 0 बढ़ाया, 0 यहाँ बढ़ाया, 0 यहाँ बढ़ाया, तो ये 0 बचा। तो यहाँ कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। तो ये देखिए कितना आएगा आपका, 11 से ये डिविजिबल हो गया। अब क्या ये 11 जो है ये क्या 1441 को भाग देगा? अगर यह भाग दे देता है तो 11 इसका मासा होगा। तो अब देख लेते हैं क्या 11 1441 को भाग देगा। नीचे देख लेते हैं इसको। तो पुनः 11 को किससे भाग दे देंगे, आपका 1441। इसको भाग दे करके देखते हैं कितना आएगा। 11 ही करना में आपका 11 आ गया, ठीक है। बचा कितना आपका, 3 बचा। अब क्या उतरेगा आपका, 4 उतरेगा। अब कितनी बार जाएगा आपका, 11 तिया 33 के यहाँ पे 3, 33 हो गया। अब कितना बचा आपका, 1, ये कट गया आपका। अब क्या उतरेगा आपका, 1 उतरेगा। 11 ही करना में 11। तो ये देखिए क्या हो गया आपका, 1 मिनट, ये कट गया। तो अब देखिए 11 जो है वो आपको 671 को भी काट देगा और 1441 को भी काट देगा और 781 को भी काट देगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो मासापा बराबर क्या हो जाएगा आपका, मासा बराबर कितना हो जाएगा आपका, 11 इसका आंसर हो जाएगा। भाग बीज से इस प्रकार सॉल्व करते हैं। आशा करता हूँ कि यह भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न दिया गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 590, 908 तथा 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि यह प्रश्न बहुत बार ही डीएलएड की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और यह प्रश्न आपके टेट सीटेट में भी पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हल लिख लीजिए। लिख लीजिए कि प्रश्नानुसार संख्या को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, शेष बचता है। तो इन सब प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, माना जो ये 590 दिया गया है इसको हम लोग मान लेते हैं T1। T1 बराबर आपका मान लीजिए 590 है। और इसी प्रकार आप T2 बराबर क्या मान लीजिए 908 है। और T3 बराबर आप मान लीजिए 1014 है। अब ये मानने के का क्या उद्देश्य है, ये जान लीजिए कि इस ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जिसमें समान शेष बचता है उसमें क्या करते हैं हम लोग कि पहले करेंगे T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 और T3 माइनस T1 करेंगे। तो इसी प्रकार ये कर लीजिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम T2 माइनस T1 कर लीजिए। तो T2 माइनस T1 करेंगे तो कितना आएगा आपका 908 माइनस 590। इसको करने पे आ रहा है आपका 8 में से 0 गया 8 और यहाँ पे बचा आपका 10, यहाँ पे 0 है तो 1 ले लेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1 और यहाँ पे बचा 8, 8 में से 5 गया 3, 318 हुआ। इसी प्रकार हमने बताया कि आप क्या कर लीजिए T3 माइनस T1 को कर लीजिए। पहले T3 क्या दिया गया 1014 माइनस 590 दिया गया हुआ, इसको घटा लीजिए तो कितना आ गया आपका, यह आप गया 424। अब इसी प्रकार हम क्या कर लेंगे
T3 माइनस T2 कर लेंगे। तो T3 क्या दिया गया है, 1014 माइनस 908, ये कितना आ गया आपका, 106। अब जो ये संख्याएं दी गई हैं 318, 424 और 106, इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, मासा, जिससे प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे। तो लिख लीजिए कि 106, 318 व 424 का मासा ज्ञात करने पर। अब मासा निकाल लीजिए। अभी मैंने भागविध से बताया, भागविध से आप इसको कर लीजिए। चलिए मासा निकाल लेते हैं। दिया गया है 106, फिर से ध्यानपूर्वक देख लीजिए। 106 के बाद सबसे छोटी संख्या गई है 318। 318, अब इसको भाग दीजिए। ये देखिए कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 3 बार। 3 छंग 18 के 8, और एक हासिल था, जीरो में करेंगे तो 18 हो गया, और 3 करना में 3, ये कट गया। अब क्या 106 जो है वो 424 को अगर भाग दे देता है तो ये सब, यह इस तीनों संख्याओं का मासा कहलाएगा। तो अब इधर कर लीजिए, 106 को हम लोग 424 कर देंगे। अब देखिए क्या कर देंगे, ये क्या कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 छंग 24 के 4, 2 बचा, ये 4 हुआ, ये कट गया। तो आप देख रहे हैं कि 106 आ रहा। तो जो 106 संख्या है, अतः 106 से प्रत्येक संख्या, मतलब कि जो आपकी संख्याएं दी गई हैं यहाँ पे देखिए, T1 क्या दिया गया, 590, 908 और 1014। तो 106 से प्रत्येक संख्या में अगर भाग देते हैं, प्रत्येक संख्या में, यहाँ देख लीजिए, लिख देते हैं, क्योंकि इस तरह अगर आप आंसर लिखेंगे तो आपको परीक्षा में पूर्ण अंक मिलेंगे। प्रत्येक संख्या में कौन कौन सी संख्या दी गई है, 590, 908 व 1014 में भाग देने पर समान शेष बचता है। तो संख्या क्या हो गई, अतः संख्या बराबर 106। आंसर, इसका आंसर 106 आएगा। आशा करता हूँ कि प्रश्न आपके समझ में आया होगा। मैंने आज बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न लाए हैं, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर व लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।